अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में कभी भी कोई गम नहीं आए। ये मेरी दिल से दुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। मैं अपने सपोर्टर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और अपने तमाम खैर खाओं का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे कामयाब बनाने में हद्दुल इम्कान कोशिश की। और मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा आगे भी सपोर्ट करेंगे और कभी भी मुझे मायूस नहीं करेंगे। एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी, प्लीज़ मैं अपने व्लॉग को रोज़ाना लेके आऊँगी, इसलिए मेरे व्लॉग को डेली देखिए, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ लिंक पे जाकर लाइक और शेयर करके हट जाएंगे तो फिर मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। हम लोगों को वॉच टाइम जो है 4000 चाहिए और सब्सक्राइबर्स 1000। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे लाइक और शेयर कर रहे हैं तो मेरे व्लॉग को देखिए भी, ये मैं दिल से चाहती हूँ। इसी से मैं कामयाब हो पाऊँगी। अगर मेरा वॉच टाइम कम रहेगा तो फिर मुझे पीछे कर दिया जाएगा 2 महीना। तो प्लीज़ 1 साल के अंदर अंदर मुझे करना है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे व्लॉग को देख के अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दिया करिए और उनसे कहिए कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों के भी दिल में भी कोई ख्वाहिश हो तो आप लोग भी उसे पूरा करिए। अपने दिल की ख्वाहिश को कभी भी मत दबाइए। ऐसे ही करके मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसका मुझे अफसोस है और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई अपना टाइम ज़ाया करे। अपने टाइम को अपने वक्त पे इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। और ये भी कहूँगी कि मुझे अपने कमेंट्स में बताया करिए कि मैंने क्या बोला है और मेरे बोलने में क्या कमी है और कौन सी ऐसी चीज़ लाऊं जो आप लोगों को अच्छी लगे। अपने कमेंट में मुझे हमेशा बताया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। ये मैंने नहीं कहा था कि मुझे कमेंट्स मत करिए, मैंने कहा था मुझे कमेंट्स करिए, अच्छा कमेंट्स करिए। हर इंसान के अंदर कोई खूबी या खामी होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं अपनी कमियों को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी कि बहुत पहले से मेरे दिल में एक चीज़ ऐसी थी, मैं चाहती थी वो मौजू मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। और ये मौजू जो है मेरे माइंड में बहुत दिन से गर्दिश कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इस मौजू को आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगी। तो आज YT पे मैंने इसे शेयर करने की आप लोगों के सामने कोशिश की। और ये बहुत आम है, इसके बारे में सबको पता है, और वो है जहेज़। जहेज़ जो है हमारे समाज के लिए एक नासूर बन के रह गया है। और कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने घरों में सिर्फ इसीलिए बैठी रह गई हैं कि उनके माँ बाप जो है जहेज़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे और उनके बालों में सफ़ेदी आ गई है। तो ये हमारी कमी है ना। इससे मतलब जहेज़ की लानत को दूर करने में हम ही लोगों का हाथ कारगर होगा। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर मतलब कोई भी कोशिश नहीं करेगा। हम सबको कोशिश करनी चाहिए इसमें मिलके। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जहेज़ की रस्म एक मतलब बुरी चीज़ है, लानती चीज़ है। और उसका तज्ज़िया किया जाए तो ये जो है हाथ फैलाने वालों के लिए एक नई शक्ल है, जिसमें मौका बमौका लड़की वालों से कुछ न कुछ मांगा जाता है या फिर खामोश ख्वाहिश की जाती है। और ना मिलने की सूरत में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें अज़ियत दी जाती है और उन्हें ताना मारा जाता है। कभी कभी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो दिल बर्दाश्त होकर सुसाइड कर लेती हैं, हालांकि ये हराम है। और जिन लोगों ने ख़ुदकशी कर ली वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा और वो हमेशा जहन्नम में ख़ुदकशी करता रहेगा। तो ऐसी चीज़ मत बहनों के सामने लाइए कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। प्लीज़, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और अब देखिए, अक्सरियत वालिदैन की ऐसी है जो बेटी की विलादत नहीं चाहते हैं और अपने महदूद वसाइल में से वो 2 वक्त की रोटी ही खा ले, यही बहुत है। तो फिर वो जहेज़ कहाँ से इकट्ठा करेंगे?
और बहुत ससुराल वालों की मांगें जो हैं उनका सुकून लूट लेती हैं और वो सोचते रहते हैं कहाँ से इकट्ठा करूँ, कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ जहेज़ की लानत को दूर किया जाए और इसमें हम ही लोग इंशाअल्लाह ताला अच्छा किरदार बनेंगे। बस कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। तो वालिदैन तो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे के रुख़सत ही करते हैं, ऐसा थोड़ी खाली हाथ रुख़सत कर देते हैं। लेकिन अगर इखलाकी लिहाज से देखा जाए तो दामाद का और उनके घर वालों का थोड़ी उसमें कोई हक़ होता है, कोई भी हक़ नहीं होता है। और लोग कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटी को जहेज़ दिया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया क्या था। उन्होंने ज़रूरियात का सामान दिया था और उन्होंने वो चीज़ दी थी जो वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेंसिव चीज़ नहीं दी थी जो बहुत से वालिदैन नहीं जमा कर पाते हैं। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरा हुआ था। अगर हम बहनें लेके जाएंगे ना तो लोग मजाक बनाएंगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं, अगर रहता तो ऐसा लेके आती। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये अपनी बेटी को दिया था। अगर हम जहेज़ की बात कर रहे हैं तो अगर हमें ये देना चाहिए ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ शो पीस बन के रह जाती हैं बहनों के घरों में, उनको इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो फिर हम ऐसी चीज़ क्यों दें? ऐसी चीज़ें जो हमारी बहनों की ज़रूरियात में हों। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जहेज़ ना लिया जाए। 2 मिट्टी के बर्तन दिए थे, मिट्टी के बर्तन अब कोई भी नहीं लेगा। पानी के लिए और एक चक्की दी थी, एक प्याला दिया था, 2 चादरें, एक जायनमाज़, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया था। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि लोगों के सामने गर्दन उठा के चल सकें। ऐसा नहीं हो। बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं ना, जैसे जब किसी के घर जाते हैं तो देते हैं अच्छा ये तुम्हारी बहू लाई थी, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो इसमें हमारी गर्दनें झुक जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अच्छा ये तुम्हारा बेटा लेके आया था ना, ये तो तुम्हारे बेटे ने कमा के लाया, तो बहुत खुशी होती है और उसमें हम अपने गर्दन उठा के कह सकते हैं हाँ ये मेरा बेटा लेके आया था, मेरे बेटे की बहुत अच्छी जॉब है और वो अपनी बेटी का और अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। और एक जगह इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से ना खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस में रज़ामंदी से तिजारत हो। लड़की के वालिदैन तो अपने मोहब्बत और शफ़क़त से रुख़सत होते वक्त जो कुछ देते हैं वो तो देते ही हैं, खाली हाथ अपनी बेटी को थोड़ी भेजते हैं। और कुरान मजीद की आयत मुबारक से मालूम होता है कि तिजारत के अलावा दीगर ज़राए से किसी का भी माल बटोरना दुरुस्त नहीं है। इसलिए प्लीज़ जहेज़ की रस्म को ख़त्म करना हमारा काम है, किसी और का नहीं। अपने माहौल को खुशगवार बनाइए, आसपास के माहौल को अच्छा बनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए। अपने दिन की शुरुआत हमेशा कुरान की तरह। अब इंशाअल्लाह मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए